नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑन चैनल स्टॉक इन्फो। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में कि जो आज का टॉपिक है हमारा बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। देखिए, अगर आपको अच्छा एक इन्वेस्टर बनना है और मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो आपको कुछ इंडिकेटर्स आने चाहिए। उसमें से बॉलिंजर बैंड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बॉलिंजर बैंड, अब देखिए दोस्तों, हम बॉलिंजर बैंड को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई बॉलिंजर बैंड है क्या आखिर। देखिए, बॉलिंजर बैंड जो है वो एक तरह का क्या है, एनवेलप है। ठीक है ना, ये एक तरह का एनवेलप है जो किसके ऊपर, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है तो इसी के ऊपर हम वो प्लॉट करते हैं जिसे हम बॉलिंजर बैंड कह रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एनवेलप है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं बोल रहा था कि बॉलिंजर बैंड जो है वो एक तरह का क्या है, एनवलप है और हम इसे कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं। अब देखिए कि इसमें कुछ लाइनें होती हैं कि तीन तरह की लाइनें होती हैं। एक अपर लाइन है, नेक्स्ट मिडिल लाइन, और तीसरी जो लाइन होती है वो लोअर लाइन है, या इन्हें हम बैंड भी कह सकते हैं, अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। तो ये एक तरह का एनवलप है जो कि क्या है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस, सिंपल मूविंग एवरेज जो प्राइस होती है उसके अपर और लोअर जोन में प्लॉट किया जाता है। ठीक है ना, इस मतलब लोअर और अपर जोन में हेल्प की मदद, इनकी मदद से प्लॉट हम करते हैं। किसके ऊपर प्लॉट करते हैं, तो ये कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर हम इसे प्लॉट करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं हमेशा आपको बता देता हूं, अगर आपको एक अच्छे इन्वेस्टर बनना है मार्केट में तो आपको मैं 3 इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूं। अगर इन 3 इंडिकेटर्स को आप लगाना जानते हैं या लगाते हैं तो आप एक अच्छा पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। तो एक जो इंडिकेटर है उसमें से वो है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो एक जो हो जाता है वो बॉलिंजर बैंड है। अगला जो इंडिकेटर में है जिसकी बात करता हूँ, तो एक तो हो गया बॉलिंजर बैंड, दूसरा हो जाता है हमारा एमएससीडी चार्ट के बारे में, और थर्ड जो है हमारा आरएसआई इंडिकेटर। तो अगर आप इन तीनों इंडिकेटर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में बन सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह का एनवेलप है जो स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से प्लॉट किया जा रहा है। इसमें 3 तरह के जिसे हम बात कर रहे हैं बैंड हैं, अपर बैंड है, मिडिल बैंड है और लोअर बैंड है। तो इसमें बीच में जो लाइन है मिडिल बैंड जो है वो कैसे लाया जा रहा है, तो वो हम बता दें, मिडिल बैंड जो होता है वो 20 दिन का, कितने दिन का, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं और फिर इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो आपने एवरेज के बारे में तो सुना होगा, अभी सिंपल मूविंग एवरेज क्या है मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं। जैसे एवरेज क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज 3 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास सपोज 3 नंबर है, 1, 2 और 3, तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए इन तीनों का सम करेंगे और इनके नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाता है एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, तो देखिए सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज होता है कि अगर हम मान लीजिए फर्स्ट डे का प्राइस, हम 3 दिन के प्राइस लेते हैं, 3 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज निकालते हैं, तो हमने 3 दिन की प्राइस ली है, 1, 2 और 3, फर्स्ट डे की, सेकंड डे की और थर्ड डे की। तो 3 दिन की मूविंग हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने 3 दिन का एवरेज कैलकुलेट किया, फिर जब नेक्स्ट 4 डे आ जाएगा तो हम फिर उसके बाद अगले 3 दिन की कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट 5th डे के बाद अगले 3 दिन की कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि जो एवरेज है वो कह सकते हैं मूव हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये एवरेज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कह रहे हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। ये बात करते हैं कि हमने बीच वाला जो मिडिल बैंड है वो तो हम समझ में आ गया कि सिंपल मूविंग एवरेज से आ जाएगा। अब अपर बैंड क्या है, अब देखिए अपर बैंड का क्या है कि हम जो सिंपल मूविंग एवरेज कितने दिनों का ले रहे हैं, 20 डेज का ले रहे हैं। अब देखिए अपर बैंड को लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइस निकालेंगे और उसे कितने दिन से, 20 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइस निकाला और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे ऐड कर देंगे, SMA ऑफ 20 डेज से दोस्तों, कितने SMA, तो यह हमारा अपर बैंड आ जाएगा। तो अपर बैंड इज इक्वल टू क्या हो गया, SMA ऑफ 20 डेज प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू ट्वाइस, तो ये हमारा अपर बैंड आ जाएगा। अब लोअर बैंड निकालने के लिए क्या करना है, लोअर बैंड निकालने के लिए सिर्फ हमको इस प्राइस को सबट्रैक्ट कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, सबट्रैक्ट। तो इसी प्राइस को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो लोअर बैंड लिखा भी है यहाँ पर, लोअर बैंड जो है वो 20 डेज के SMA को निकाल लेंगे और 20 दिन के स्टैंडर्ड डिविएशन के प्राइस के दुगने से हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये लोअर बैंड आ जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों बैंड इस तरीके से कैलकुलेट हम कर लेते हैं और ये तीनों बैंड हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए इसको लगाना कैसे है, तो जीरोधा में आज आपको बता दूंगा मैं कि कैसे हम इसे कैंडलस्टिक चार्ट पर प्लॉट करेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए
अब आपको सबसे पहले कोई भी जिस स्टॉक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या है उस स्टॉक के चार्ट को ओपन करें और फिर आपको जाना कहाँ है, स्टडीज़ में जाना है दोस्तों, ठीक है ना। स्टडीज़ में आपको जाना है, कहाँ जाना है, स्टडीज़ में आपको जाना है, ठीक है। स्टडीज़ में आपको जाना है और वहाँ से आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है। देखिए तो हमने स्टडीज़ को ओपन किया है। अब यहाँ से हम यहाँ सर्च करेंगे बॉलिंजर बैंड को, कि बॉलिंजर बैंड यहाँ सर्च करेंगे। तो देखिए बॉलिंजर बैंड हम इसमें यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी या चाहे तो नीचे से स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ बॉलिंजर बैंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब बॉलिंजर बैंड जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको, तो देखिए दोस्तों हमने ये बॉलिंजर बैंड का जो चार्ट मतलब बॉलिंजर बैंड लगाया है इंडिकेटर। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, पीरियड कितने दिन का लगाना है। तो हम 20 दिन का SMA लगा रहे हैं, तो सिंपल मूविंग एवरेज ही हमें 20 दिन का लगाना है आपको। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको रखना है 2 का। अब 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन आप यहाँ रखेंगे। अगर आप 1 का भी रख सकते हैं, चाहे तो 3 का भी रख सकते हैं, पर हम 2 का रखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 2 का रखना है। और मूविंग एवरेज हम क्या ले रहे हैं, सिंपल है, ना कि एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसमें से हम, और इन बैंड के जो कलर हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और डन कर दें। तो इसमें आपको ये बॉलिंजर बैंड, तो कुछ इस तरीके से बॉलिंजर बैंड आपको लग जाएगा चार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से बॉलिंजर बैंड क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने बॉलिंजर बैंड लगाना तो सीख लिया है। अब एक्चुअल है कि ट्रेड हमें लेना कैसे है, बिना कि ट्रेड आखिरकार लेना कैसे है। तो देखिए बॉलिंजर बैंड में, जब याद रखिएगा कि जब भी बॉलिंजर बैंड में ऊपर का जो अपर बैंड है, ठीक है, अपर बैंड में जब कैंडल्स अपर बैंड को काटे तो आपको क्या है कि तब आपको ये समझना है कि जो स्टॉक है वो एक ओवरबोट जोन में आ चुका है। क्या आ चुका है, ओवरबोट जोन में आ चुका है। तो यहाँ एक सिग्नल क्या किस तरह का सिग्नल है, ये सेल सिग्नल है दोस्तों। यहाँ से आपको स्टॉक को तब अपने पास से सेल कर देना है, ठीक है। और जब जो स्टॉक है वो लोअर बैंड को काटना शुरू कर दे, यहाँ पर दिखाया जैसे लोअर बैंड को काटना शुरू कर दे, तो ये जोन ओवरसोल्ड जोन है। ये कौन सा है, ओवरसोल्ड जोन है दोस्तों, ओवरसोल्ड जोन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको उस शेयर को पिक कर लेना है, उसको बाय कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब देखिए सिंपल बॉलिंजर बैंड की मदद से आप ये नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में आपको एक और इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। या मैंने जो 2 इंडिकेटर और बताए हैं तो उसमें से आप MACD लगाइए, और MACD पर जब तक सिग्नल नहीं आ जाता है तब तक आपको ना तो स्टॉक को बेचना है, ना ही आपको सेल करना है। तो MACD भी इसके साथ कैसे देखना है देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर लोअर लाइन पर, देखिए कि लोअर लाइन पे अगर कभी बॉलिंजर बैंड की लोअर जो लाइन है या लोअर बैंड को जब कैंडल काटेंगी तो आपको वहाँ पर क्या करना है, बाय करना है। तो देखिए जब तक मैं बोल रहा हूँ कि एक और इंडिकेटर हमें यूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कौन सा इंडिकेटर है, ये MACD। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए कि इस जगह पर क्या है, कैंडल्स क्या है, लोअर बैंड को काट रही है, पर यहाँ पर MACD में कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि हमें यहाँ शेयर को बाय कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जब तक आपको सेल या बाय सिग्नल नहीं मिल जाता MACD पर, तब तक आपको शेयर को बेचना नहीं है या बाय नहीं करना है। तो आपको MACD पे ज़रूर देखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें।